चलिए सीधे लिए चलते आपको दिल्ली, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े के साथ सीढ़ियों में चढ़ना, अपना बैलेंस मेंटेन रखना, उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने पुलिसकर्मी सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का यह अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। पूरी टीम चुप रहती है। और यह पहली बार नहीं हुआ है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों का अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आप याद करिए, चुनाव से पहले पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो एक दलित को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज तक उन्होंने एक दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक फोटो जारी किया था भारत के संविधान का। उस फोटो से बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो को नदारद करके, काट करके, अपने फोटो को क्रॉप करके डाला था उसके ऊपर। ये भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, ये जमानत पे बाहर अरविंद केजरीवाल, ये अपनी फोटो भारत की संविधान के ऊपर डाल रहा है। भारत के संविधान के ऊपर अगर किसी की भी फोटो या प्रतिमा होनी चाहिए, वो केवल और केवल बाबा साहेब अंबेडकर की होनी चाहिए। तो ये धृष्टता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, बार बार किया है। और मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं, जो आज अमृतसर में हुआ है वो बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी से नहीं हो सकता था। तो आज हम सब ने भी ये निर्णय लिया है, माननीय अध्यक्ष सचदेवा जी का ये आदेश भी था कि हम भी घोषणा पत्र जारी करें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं उनके निवेदन पर खड़े होकर हम भी यह घोषणा पत्र जारी करेंगे और सच्चाई दिखाएंगे। आप देख सकते हैं आपदा की कारगुजारियों की घोषणा, आपदा की कारगुजारियों की घोषणा। केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत, केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत। अमृतसर में कोतवाली थाने के सामने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, वह भी कोतवाली के सामने। पंजाब में कानून व्यवस्था, कौमी अमन चैन सब ठप, केजरीवाल फेल। थाने के सामने यह हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी हम कुछ खुलासा करेंगे, इसलिए इनका असली चेहरा आपदा का है। सेल, जेल, बेल, पहले दिल्ली को बेचना, बेचने के जुर्म में जेल में जाना, फिर बेल में बाहर आना और चुनाव लड़ना, ये हकीकत है। अब हम वो फोटो भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के साथ किस प्रकार की बेअदबी हो रही है, किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ बेअदबी की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अरविंद केजरीवाल जी सुन रहे हैं, अरविंद जी
भारतीय जनता पार्टी आपको चैलेंज करती है, अगर आपके मन के अंदर तिल भर का भी, रत्ती भर का भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए प्रेम है, सम्मान है, तो आप तुरंत अभी 12 बजे की फ्लाइट लें। आपके पास फ्लाइट की कमी नहीं है, आप 12 बजे की फ्लाइट लें, आप जाएं अमृतसर में, साष्टांग प्रणाम करें बाबा साहेब जी की मूर्ति के सामने और वहां क्षमा याचना करके अपने पद से इस्तीफा देकर आएं। और यह फोटो भी जो हमने कहा था बाबा साहेब को हटा करके, हम दोनों फोटो साथ में भी दिखाएंगे कैसे बाबा साहेब का अपमान किया है। देखिए, बाबा साहेब की फोटो निकाल दी है संविधान से और संविधान के प्रतीक के सामने अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्होंने ड्राफ्ट किया हो संविधान, जैसे उन्होंने लिखा हो। कितने अहंकारी है देखिए, ये अहंकारी आदमी पार्टी के कारगुजारियों को देखिए, संविधान के सामने से हटा दिया बाबा साहब को। मित्रों, आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलित अपमान और बाबा साहेब जी के अपमान के विषय को रखा, उसके साथ 2-3 विषय और महत्वपूर्ण है जो आज हम यहां रखना चाहेंगे। अभी कुछ खबर आई है, मुझे लगता है ये बता देना अध्यक्ष जी उचित रहेगा, और हम छुपा के राजनीति नहीं करते हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, इसलिए हम सच बोलते हैं। कुछ लोग उनके यहां से भी लीक करके खबर बताते हैं, जब वहां मीटिंग इत्यादि होती है, कोई खड़ा होता है तो वो भी फोन करके हमें बताता है कि ऐसा होने वाला है। एक खबर आई है और मैं बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से, जितने लोग हम मंच पे बैठे हैं, हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत सोच समझ कर ये हम बता रहे हैं कि ऐसी खबर है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के अंदर अपने ऊपर एक हमला करवाएंगे। उनका वो टेक्निक होता है ना, वो हमला कराएंगे, फिर रोना धरना होगा, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वालों ने, किसी ने कराया है। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये अगर ड्रामा कराने वाले हैं तो कृपया करके ये ड्रामा मत करवाइए, आप हमला वमला मत करवाइए। आपने जो हमला दलितों के ऊपर किया है उसके लिए आप जाके दलितों से माफी मांगिए। और दूसरी बात है, ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन चल रहा है, ये जनता बनाम जमानती, ये भी आज खोल के रखना आवश्यक है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो चुनाव किनके बीच में हो रही है। ये जितने लोग हैं, जितने बड़े नेता हैं, तथाकथित बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये सारे आज जमानत पे बाहर है। वही हाल है जो कांग्रेस पार्टी का है। माननीय मोदी जी ने कहा था ना, बैलगाड़ी, नॉट बैल, बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी। ये बेलगाड़ी पर सवार सारे के सारे नेता हैं और वही हश्र होने वाला है उनका, जो कांग्रेस का पूरे भारतवर्ष में हुआ है, नेस्तो नाबूद होने वाले हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी की कारगुजारियों को देखिए, मैं एकदम एक सांस में आपको इनकी कारगुजारियां बताता हूं, कैसे ये सारे जमानती हैं। अरविंद केजरीवाल जी जमानत पे बाहर है दिल्ली शराब घोटाले के कारण। आपको पता है इन्होंने खुद 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, धरे गए थे ये। और इतना तो इतना शीश महल वाला, वो कहां गया, कितना का कर्टन, कितने का टॉयलेट, मैं तो बार बार बोलने के बाद भी मुझे तो मेरी आंखें फट जाती है। सोफा रिक्लाइनर 10 लाख की सोफा, स्मार्ट टीवी 20 लाख का, कर्टन 6 करोड़ का, ओवन 9 लाख का, टोटो टॉयलेट 12 लाख, फ्रिज 9 लाख, मसाज कुर्सी 4 लाख, 3 हॉट वाटर जनरेटर 23 लाख। देखिए, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ये हम तो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये हम विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। 6 करोड़ के पर्दे कल टीवी पे चल रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, कल जब टीवी पर ये चल रहा था, 72 ऐसे भूल गया, नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। मुझे तो कभी कभी रहम आता है हमारे मीडिया भाइयों के ऊपर, क्या क्या दिखाएंगे ये भी। मतलब उस घर के हर कोने में हीरे जवाहरात लगे, आप भी क्या क्या दिखाएंगे। इसलिए हमने जितना कहना था उतना ही कहा है। शीश महल तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। अब देखिए, शीश महल के कारण तो घोटाला हुआ ही, 125 करोड़ रुपए इस परियोजना में घोटाला किया। और उसके साथ ही जब कोरोना में हम लोग सब
सेवा में लगे हुए थे, संगठन ही सेवा पर्व हमारा चल रहा था, पूरी दिल्ली में त्राहिमाम हो रहा था। उसमें डबल एक्सेल की शर्ट और रेनॉल्ड का पेन लगा करके अरविंद केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपया अपना ही घर के रिनोवेशन के लिए खर्चा कर रहे थे। डबल एक्सेल शर्ट भूलते नहीं है, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके डबल खर्चा करप्शन का कैसे करना है ये इनको अच्छे से पता है। और उसके साथ ही स्वाति मालीवाल जी का तो आरोप आपको पता ही है, पिटाई करवाई गई थी विभव कुमार द्वारा। तो ये सारे 13 आपराधिक मामले, 13 केसेस, क्रिमिनल केसेस अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चल रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर हैं। अब आती हैं अतसी मारलीना जी। अतसी मारलीना जी के विषय में तो कपिल मिश्रा जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 17 करोड़ रुपए दिल्ली शराब घोटाले के 17 करोड़ रुपए हवाला चैनलों के माध्यम से एक न्यूज चैनल को दिया गया, जिस न्यूज चैनल के प्रतिष्ठाता उनके खुद के बहनोई थे, अतिशी जी के बहनोई। मेरे पास ये पूरा नोट आया है सारे केसेस के, मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। आप सोचिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनके बहनोई का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मगर आप लोग सब जानते हैं हकीकत क्या है। 17 करोड़ रुपए हवाला चैनल के माध्यम से। और मारलीना जी, देखिए मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने सारे विचारधारा जो है ठीक है, अलग बात है कि कार्ल मार्क्स और लेनिन, इन दोनों के मिश्रण से उनके नाम को एक बल मिला, मारलेना, और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ शुरू से ही उनका परिवार खड़ा रहा। हम किसी के परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहते, मगर जो हकीकत है वो बयान करना चाहिए। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आतिशीष जी's पेरेंट्स, मेरे माता पिता हो, सर के माता पिता हो, सभी के माता पिता होते हैं, मगर विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दूं कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी जी के माता पिता ने 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के लिए क्षमा दान के लिए चिट्ठी लिखा था। और एसआर गिलानी ने जब एक कार्यक्रम किया था अफजल गुरु को फांसी नहीं देने के लिए, उसके मंच पर भी आतिशी जी के माता पिता विद्यमान थे। माता पिता को सम्मान देते हुए मैं कहना चाहता हूं, परिवार में ऐसी विचारधारा है जो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए खड़े हैं। वो आतिशी मारलेना जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनने की सपने देख रही है। क्योंकि अगर मैं सही हूं, पहले माननीय सचदेवा जी ने बताया था कि कानूनी तौर से तो वैसे तो हाल खराब होने वाला है, वो तो नई दिल्ली सीट हार ही रहे हैं, मगर वैसे भी कानूनी तौर से तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना तो ये कहीं साइन कर सकते हैं, ना तो किसी दस्तावेज पे ये अपना टिप्पणी कर सकते हैं, कार्यालय में भी नहीं जा सकते हैं। तो आतिशी जी जो अभी मुख्यमंत्री बनी है, वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने की स्वप्न में है और कतार में है। आप सोचिए, वो जो अफजल गुरु और गिलानी के साथ खड़े हैं। मनीष सिसोदिया जी का तो क्या ही कहना है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पे लगा है, भ्रष्टाचार और आबकारी नीति, एक्साइज पॉलिसी के कारण 338 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा गया, वो सिद्ध है कागज में। आज वो बेल पे बाहर हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यस 338 करोड़ मनी ट्रेल डज एग्जिस्ट। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल एग्जिस्ट करते हैं और यहां पर आके ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे प्रवचन दे रहे हैं जैसे वाह दूध के धुले हो। यहां दिल्ली में शिक्षा मंत्री थे तो 12,762 कमरे बनवाने थे इनको। तो ये जो कमरे बनवाने थे, अगर देखा जाए तो 800 करोड़ रुपए में कमरे बन जाते, 12,000 कमरे, मगर इन्होंने कुल मिला के खर्च किया 2,892, मतलब कुल मिलाकर के लगभग 2,000 रुपए का घोटाला किया है। वह भी केस चल रहा है, बेल पे बाहर है, और 3 आरोप इनके ऊपर और चल रहे हैं। बेल पे बाहर है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। सुल्तानपुर जिला के कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया, 3 महीने के लिए जेल करार दिया और 1,000 रुपए का जुर्माना दिया। ऑन रिकॉर्ड है, आप उनके एफिडेविट में जाके देखिए। आबकारी नीति घोटाले में स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको विशेष प्रयोजन वाहन अंग्रेजी में स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, जिसके माध्यम से पैसे की लेन देन हुई।
ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। 4 अक्टूबर 2023 को बेल पर बाहर हैं। और संजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे अग्निपथ योजना में एक फेक न्यूज फैलाई थी कि जाति पूछी जाती है। इंडियन आर्मी को तोड़ने की कोशिश भी संजय सिंह जी ने की है। बेल पे बाहर। दुर्गेश पाठक, आबकारी नीति घोटाला, 2 बार पूछताछ हो चुका है। गोवा में जो चुनाव हुआ, पैसा दुर्गेश पाठक जी के माध्यम से गोवा पहुंचा, यह भी हो चुका है। राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में पानी भरने के कारण बच्चियों की मौत हुई, बच्चों के मौत हुए, उसके कारण भी हम सबको मालूम पड़ा कि डीसिल्टिंग जो कराना था ड्रेन का राजेंद्र नगर में, उस हॉस्टल के बाहर डीसिल्टिंग नहीं कराया था दुर्गेश पाठक में, उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। क्यों डीसिल्टिंग नहीं कराया था? क्यों बच्चियों को मरना पड़ा? विभव कुमार के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। स्वाति मालीवाल जी को पीटना, अनुचित सुविधाएं प्राप्त करना, सरकारी सुविधाएं, घर, गाड़ी इत्यादि किस प्रकार से प्राप्त करना और आबकारी नीति में सबूतों को नष्ट करना, यह बात भी कोर्ट में लगभग तय हो चुका है। सत्येंद्र जैन जी के बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह आज दिल्ली का बच्चा जानता है। मसाज भी करवाते थे, वो मंगोड़े पकोड़े सब खाते थे जेल में। मगर मनी लॉन्ड्रिंग 4 फर्म है इनके 4 फर्म है, शेल कंपनीज है। इन 4 कंपनीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का जघन्य काम इन्होंने किया। और सबसे पहला जो ब्राइबरी केस जिसपे वो जेल गए, एक तो आबकारी नीति तो है ही, मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही। इन्होंने BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, आपको पता है, ये अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला था हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, मतलब पत्ता भी हिल रहा होगा तो कहीं वो देख लेंगे सीसीटीवी कैमरा में। तो ऐसे कर